मेरे पिताजी की मृत्यु उसी समय हो गई जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद मेरी माँ को कुलक्षणी कहकर घर से निकाल दिया गया। तब मेरी माँ अपने मायके आ गई। मेरा जन्म मेरे नाना के यहाँ ही हुआ। मेरे जन्म के 10 दिन बाद ही मेरी मामी की भी बेटी होती है। मेरी मामी हमेशा मेरी नानी और मेरी माँ झगड़े करती। मेरे मामा जी भी मुझे और मेरी माँ को देखना भी नहीं चाहते। कुछ साल तो जैसे तैसे बीत जाते हैं। फिर मेरी मामी का दूसरा बच्चा होता है। जन्म तो लड़के का होता है, पर वे जन्म से ही अपाहिज होता है। इसका भी दोष मेरे मामा जी मेरी माँ को ही बताते हैं। मेरे मामा जी मेरी माँ से बोलते हैं कि जब तू अपने ससुराल में थी तो अपने पति को खा गई, और जब से हमारे यहाँ आई है तब से एक भी काम सही से नहीं हो रहा है। आज मेरा बच्चा भी तुम्हारी बुरी छाया की वजह से ही अपाहिज पैदा हुआ है। मेरी माँ अपने भाई और भाभी के व्यवहार से काफ़ी दुखी रहती। नाना जी को भी अपनी बेटी के कम उम्र में विधवा हो जाना और पोते का अपाहिज पैदा होने से काफ़ी चिंता होता। फिर नाना जी को लगता है कि मेरी बेटी की जीवन की शुरुआत ही हुई थी, तब तक सब खत्म ही हो गया। जब तक हम हैं तब तक तो मैं अपनी बेटी और पोती का खर्चा उठा लूँगा, पर मेरे मरने के बाद बेटे के व्यवहार से नहीं लगता कि वे अपनी बहन को अपने साथ रखेगा। इसलिए मेरे नाना जी मेरी माँ की दूसरी शादी करवाने का फैसला लेते हैं। वे अपनी बेटी के अच्छे लड़के की तलाश में दूसरे गांव में रिश्तेदारों के यहाँ जाते। कभी कभी तो 1-2 महीने बीत जाते। उनको दूसरे गांव में बड़ी मुश्किलों से नाना जी के दोस्त ने एक लड़के के घर वालों से उनकी बेटी के रिश्ते की बात करते हैं, पर वे नाना जी से बोलते हैं कि लड़के के घर वाले से बेटी की शादी हो चुकी है, ये तो बताना, पर उसकी एक बेटी भी है, ये बात तुम्हें छिपा कर रखनी होगी। नाना जी भी उनकी बात मान लेते हैं, क्योंकि लड़के की भी दूसरी ही शादी थी, पर उन्हें मेरे बारे में पता ही नहीं था। जब मेरे नाना जी घर आते हैं तो मेरी माँ की दूसरी शादी की बात बताते हैं, पर जब मेरी माँ को नाना जी के शादी के लिए रखे गए शर्त का पता चलता है तो मेरी माँ शादी के लिए साफ इनकार कर देती है। पर नाना जी के बहुत समझाने के बाद वे भी शादी के लिए हाँ बोल देती है। मेरी माँ की दूसरी शादी तो हो जाती है, पर जब भी मेरी माँ अपने पति के साथ मायके आती तो मुझे कुछ दिनों के लिए नाना जी अपने रिश्तेदार के यहाँ छोड़ आते। फिर उनके जाने के बाद मुझे घर वापस लेकर आते। मेरी माँ भी अपने पति से छिपकर मुझसे मिलने आती। माँ के जाने के बाद मेरे नाना जी और नानी माँ ही मेरा पालन पोषण करती। नाना नानी अपनी पोती से थोड़ा ज़्यादा ही मुझे लाड दुलार करते, पर ये बात मेरी मामी की बेटी को अच्छी नहीं लगती। इसी गुस्से में कभी वे मेरी किताबें फाड़ती तो कभी मेरे खिलौने तोड़ती। अगर मेरे नाना जी मेरे लिए नए कपड़े लेकर आए तो उसे भी मेरी मामी अपनी बेटी को पहना देती और अपनी बेटी के पुराने कपड़े मुझे लाकर दे देती। मेरी मामी जब मुझे पढ़ता देखती तो वे अपने अपाहिज बेटे को मेरे गोद में लाकर दे देती। घर का सारा काम भी करवाती और अपनी बेटी से कुछ भी नहीं करवाती। अगर मेरे नाना जी और नानी माँ अपनी बहू से कुछ भी बोले तो वे बार बार मुझे घर से निकालने की धमकी देती, और मेरे मामा जी भी खर्चा पानी बंद करवाने की बातें करते, इसलिए वे भी चुप रहते। कुछ साल बाद जब मामा जी की बेटी को लड़के वाले देखने आए तो उन्होंने मुझे पसंद कर लिया, क्योंकि मैं उस समय साधारण से कपड़ों में घर का सारा काम अकेले ही किए जा रही थी, और उन्हें अपने बेटे के लिए साधारण सी ही लड़की चाहिए भी थी। मुझे अंग्रेजी भी अच्छे से बोलने आती। लड़के के माँ को लगा कि लड़की भी काफ़ी पढ़ी लिखी, सुंदर और व्यवहार की भी अच्छी है। मेरे मामा जी की बेटी से लड़के वाले कोई भी सवाल जवाब पूछते तो वे अकड़ के ही जवाब देती। वे व्यवहार की शुरू से ही काफ़ी घमंडी और देखने में भी सुंदर नहीं थी।
पर जब मामा जी को पता चला कि लड़के वाले उनकी बेटी को नहीं बल्कि मुझे पसंद करके गए हैं, तो वे शादी के लिए साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि लड़के वाले काफी रईस थे और मामा जी मेरी नहीं बल्कि अपनी बेटी का लगन उनके यहाँ करना चाहते थे। पर मेरे दादाजी शादी के लिए हामी भर देते हैं। गुस्से में मेरे मामा जी मेरे दादाजी और मुझे घर से निकल जाने के लिए बोलते हैं। दादाजी भी दादी और मुझे लेकर वापस शहर से गांव चले जाते हैं। मेरे पिताजी के मौत के पश्चात जो मेरी माँ को हिस्से में ज़मीन मिली थी, माँ के कहने पर ही दादाजी उसे बेचकर मेरी शादी उसी घर में करवा देते हैं और दादाजी दादी हमेशा के लिए अपने गांव में ही रहते हैं और खेती से जितने भी पैसे निकलते उसी से गुजर बसर करने लगे।